मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के कॉमन सेक्शन या पार्ट थर्ड, जिसका नाम है एजुकेशन एंड लीडरशिप। फर्स्ट पार्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, जहां से आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष, और लास्ट हमारा यहाँ पे रहेगा सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, और इसके साथ साथ में किशोरावस्था या एडोलेसेंस के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनिंग। और जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा केबीएस की पेडागोजी में, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, क्योंकि ये कॉमन सेक्शन है, हर किसी को अटेम्प्ट कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ हिंदी में हमारा वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें चारों में कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल है। बोथ आर नेचुरल प्रोसेस, दोनों प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन। वृद्धि स्वाभाविक है जबकि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन थर्ड है हमारा यहाँ पे, इफ ग्रोथ इज सेटिस्फैक्ट्री एंड डेवलपमेंट फॉलो। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण करता है। दोनों प्रक्रिया बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के चलती हैं। तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे रिजेक्ट, ठीक है। इसके बाद में थर्ड हमारा है यहाँ पर, यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है, तो वृद्धि का मतलब यहाँ पर फिजिकल चेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। यह हमारे शारीरिक जो परिवर्तन है, हम उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर, यदि सॉरी, वृद्धि स्वाभाविक है जबकि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो कुछ ग्रोथ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे सीधा सा कि यहाँ पर हमारे फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे, फिजिकल चेंजेस, जहाँ पे हमारी हाइट वेट की हो जाएगी और मैच्योरिटी तक हमारा चलता है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ एक्सटर्नल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल की, ठीक है, या जिनको हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव, या जिसको हम बोल सकते हैं मेंटल, या जिसको हम बोलेंगे बौद्धिक, मानसिक या संज्ञानात्मक, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सोशल डेवलपमेंट, हम बात कर लेते हैं भाषाई विकास की या लैंग्वेज डेवलपमेंट, हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट। तो इनके लिए एक एक्सटर्नल इंटरवेंशन जरूरी होता है डेवलपमेंट को प्रॉपर वे में आगे बढ़ाने के लिए, या डेवलपमेंट को प्रॉपर वे में कंटिन्यू करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस बट ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आवर लाइफ, इट स्टॉप व्हेन एंड डैश हैज बीन अटेंड। विकास एक सतत प्रक्रिया है लेकिन वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है, ये तब रुक जाती है जब, यहाँ पे बात हो रही है जो हमारा ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब, फिर हम भाई बात करेंगे यहाँ पर, ग्रोथ का मतलब फिजिकल चेंजेस या हमारे शारीरिक परिवर्तन। डेवलपमेंट का मतलब ब्रॉड टर्म है हमारा, यहाँ हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही कि डेवलप हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है लेकिन वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती, कब रुक जाती है? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। और हमारा फोर्थ है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के बाद में जो हमारा ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। उसके बाद में हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो हमारे कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, लेकिन एक निश्चित, एक डेफिनेट एज के बाद में हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारी हाइट है, जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं, वो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडोलेसेंस स्टेज का या किशोरावस्था का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलेसेंस, या किशोरावस्था की बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला, इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अफेबल्स, हमारी जो भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि, या इमोशनल डिस्टर्बेंस, या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, या हम जिनको बोल सकते हैं असंवेगात्मक संघर्ष,
सेकंड हमारा केयर फ्री नेचर या पढ़ाई के प्रति हम लापरवाह स्वभाव, ठीक, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है, पढ़ाई लिखाई में रुचि लेते हैं, अपने गोल को सेट करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर इन्वॉल्व होते हैं। और हमारी जो थिंकिंग है स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्क्रीट एक्शन, तो यहाँ पर किशोरावस्था में हमारी थिंकिंग कॉन्क्रीट फॉर्म में ना होकर वो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्क्रीट से ऊपर आगे बढ़ जाते हैं, हमारा मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। हम अमूर्त घटनाओं के बारे में या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी या लॉजिकल थिंकिंग को भी करना प्रारंभ करते हैं और इसमें हमारा डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। अब बुद्धि लब्धि में अचानक वृद्धि नहीं होती है, वो आपका या एट सडन वृद्धि नहीं होती है, वो आपका सिस्टमेटिक वे में बेबीहुड, चाइल्डहुड, इस तरह से सिस्टमेटिक वे में हमारे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर और जो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? भावनात्मक उथल पुथल, या जिसको हम बोलेंगे इमोशनल अपहेवल्स या इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा, टीचर शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक अध्यापक को, एक शिक्षक को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। इनमें कौन सा कथन गलत है उसकी यहाँ पर हमको बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा है, द चाइल्ड शुड बी गिवन नॉलेज ऑफ सोशल कल्चर एंड प्रिवेलिंग बिलीफ इन सोसाइटी। बच्चे को समाज में सामाजिक संस्कृति और प्रचलित मान्यताओं का ज्ञान देना चाहिए। ये हमारा क्या, ये सही है? क्यों? क्योंकि बच्चे को हम कल्चर के बारे में, बच्चे को हम नॉर्म्स बताएंगे, बच्चे को ट्रेडिशन बताएंगे, बच्चे को वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है, या जो हमारे रिचुअल्स हैं उनका ज्ञान दिया जाना चाहिए। इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट बच्चे का होगा। नेक्स्ट हमारा है, विभिन्न सामाजिक योजनाओं और गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चे को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये हमारा है यहाँ पर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे, मतलब डिमोटिवेट नहीं करेंगे। हम बच्चे को क्या करेंगे? हम बच्चे को यहाँ पर करेंगे मोटिवेट कि वो जो हमारी सोशल पार्टिसिपेशन या सोशल एक्टिविटीज़ हैं या सोशल स्कीम्स हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करे और आगे बढ़े। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है सेकंड वाला राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। बाकी और जो तीनों हैं आपकी, एक टीचर की एक ड्यूटी रहती है, चाहे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत या सामाजिक विकास में, क्योंकि क्लास में बच्चे, एक क्लास में अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनके कल्चर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनको, उनके अंदर जो टीचर्स होता है, ठीक है, कोऑपरेशन की फीलिंग, ठीक है, या उनके अंदर इंटरकल्चरल स्पिरिट या जिसको हम बोलते हैं अंतर सांस्कृतिक भावना को विकसित करना चाहिए, जिससे कि वो हर धर्म, हर संस्कृति की भावनाओं को स्थान दें, उनको समझें। इसके साथ में शिक्षकों को सहकर्मियों, छात्रों, प्रधानाध्यापक के साथ में मानवीय संबंध स्थापित करना चाहिए, ये भी है, ठीक है। तीनों हमारे क्या है, एक टीचर का बच्चे के व्यक्तिगत सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है, इसमें हमने बात की थी डिमोरलाइज वाला, ये हमारा यहाँ पे होगा राइट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सेकंड, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड द कंट्रीब्यूशन ए मेन कंट्रीब्यूटिंग एजेंसी। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाला माध्यम कौन सा है? पहला ऑप्शन फैमिली, दूसरा ऑप्शन स्कूल, थर्ड ऑप्शन मास मीडिया, जनसंचार माध्यम, तीसरा हमारा पत्र पत्रिका या मैगजीन। तो बालक के भाषाई विकास में या बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है परिवार का। क्यों? क्योंकि बालक विद्यालय में बाद में जाता है, मास मीडिया के संपर्क में बाद में आता है, मैगजीन के संपर्क में बाद में आता है। बेसिक या जो सामान्य भाषा कौशल है वो अपने परिवार से अर्जित करता है। वो परिवार में लोगों को बोलते सुनता है, उनको अनुकरण करता है, उनको इमिटेट करता है, जिसके आधार पर उसका भाषाई विकास प्रारंभ होता है। और वो जब स्कूल में जाता है तो उसके पास एक सफिशिएंट वोकेबुलरी होती है, एक शब्दकोश होता है जिसका वो प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन फैमिली करेक्ट हो जाएगा, परिवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर बात हो रही विकास की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। विकास की कौन सी विशेषता नहीं है? टू बी क्यूमुलेटिव, संचयी होना, ये हमारा डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। क्यूमुलेटिव का मतलब एड ऑन होना, हर एक साल में, 2 साल में, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट प्रोसीजर आगे बढ़ता है, हमारे अंदर नए फीचर्स, नए कैरेक्टरिस्टिक ऐड होते जाते हैं या उनका संचय होता जाता है। तो ये क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। दूसरा हमारा क्या है, टू बी डायरेक्शनल, डायरेक्ट मतलब जो हमारा विकास है वो एक दिशात्मक होता है, चाहे वो हम सेप्लोकॉर्डल हो हमारा या प्रोक्सिमोडिस्टल हो। सेप्लोकॉर्डल मतलब हेड टू टो, और हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल में मतलब स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के चारों तरफ होना। ठीक है, ये भी हमारा प्रिंसिपल है या कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट का। टू बी स्पेसिफिक तीसरा वाला भी है हमारा, ये डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जो हमारा फोर्थ है, टू बी अनकंट्रोल एंड इंडिपेंडेंट, अनियंत्रित व स्वतंत्र होना। तो यहाँ पर हमारा राइट रिस्पॉन्स कौन सा होगा, हमारा राइट रिस्पॉन्स होगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि हमारी विकास की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास आपका अनियंत्रित नहीं होता, कंट्रोल सिचुएशन में होता है, और ऐसा नहीं कि स्वतंत्र होता है कि हर डेवलपमेंट अलग अलग वे में होगा, एक दूसरे के साथ में कोरिलेट होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर। एक बच्चे के या बालक के विकास के सिद्धांत को समझना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होता है या क्यों क्या मदद करता है। पहला हमारा रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर आउट टू बी टॉट, ये समझने में शिक्षक को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारा इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों के लिए प्रभावी प्रबंधन करने में। नेक्स्ट हमारा हो जाता है शिक्षार्थी की सामाजिक स्थिति पहचान करने में, मतलब उसको सोशल स्टेटस जानने में। और फोर्थ हमारा आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वो हो जाएगा करेक्ट हमारा, कौन सा, इफेक्टिवली कैटरिंग। ठीक है, इफेक्टिव कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट। क्यों? क्योंकि जब हम बात करेंगे क्लासरूम में टीचिंग की, तो एक क्लास में डाइवर्स बैकग्राउंड के इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे मौजूद रहेंगे। किसी का इंटरेस्ट कुछ होगा, किसी का आईक्यू लेवल कुछ होगा, किसी की पर्सनालिटी कुछ होगी, किसी का एटीट्यूड कुछ होगा, किसी का एप्टीट्यूड कुछ होगा। तो डिफरेंट डाइवर्सिटी जो क्लास में होगी उसको मैनेज करने के लिए आपको लर्निंग स्टाइल को चेंजेस करना रहेगा अपनी टीचिंग को इफेक्टिवली बनाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मार्क्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर पीयर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही पीयर ग्रुप, मतलब कि कौन सी आयु के बालक, ठीक है, समूह में रहना प्रारंभ करते हैं। एडल्टहुड, ये हमारे प्रौढ़ावस्था वाले, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडोलेसेंस किशोरावस्था, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा करेक्ट, कौन सा, जो है हमारा चाइल्डहुड, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा चाइल्डहुड। इसमें क्या है, देखो 6 साल से 12 साल की जो अवस्था होती है हमारी चाइल्डहुड, इसमें इसको हम टोले की अवस्था भी बोलते हैं, इसको हम समूह की अवस्था भी बोलते हैं, इसको हम गैंग की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पीयर ग्रुप फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, इट इज सेड दैट डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन इट। यहाँ पे बात हो रही है कि विकास हमारा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये कौन से जो हमारा यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो करता है, इसको ऑप्ट करता है, इसका समर्थन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, जो बताता है कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया जो मदर बॉम्ब्स टू टॉम तक चलती है, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। मानसिक वृद्धि एवं विकास कंट्रोल किए जाते हैं किस कारक के द्वारा। हेरिडिटी, वंशानुक्रम, हेरिडिटी इन्वायरमेंट फैक्टर, वंशानुक्रम वातावरण, थर्ड हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक या वातावरणीय कारक, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात हो रही मानसिक वृद्धि एवं विकास दोनों कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू रॉस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड फॉल्स मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पर बात हो रही है कौन सी हमारी रॉस के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था है जिसको हम छद्म या झूठ परिपक्वता की स्टेज कहते हैं। इन्फेंसी शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडोलेसेंस किशोरावस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था। तो ये हमारी होती है चाइल्डहुड, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चाइल्डहुड स्टेज हमारी यहाँ पे हो जाएगी। चाइल्डहुड स्टेज ये पीरियड ऑफ प्ले, जो हमारा बाल्यावस्था है वो क्या है, वो खेल की अवस्था है, इमेजिनेशन कल्पना की अवस्था है, या हमारी इनोसेंस, या हमारी यहाँ पर बहुत चीज़ें होती हैं क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, बच्चा समझने की एक अंडरस्टैंडिंग फेस में चल रहा होता है। तो यहाँ पर बच्चा प्योरली मैच्योर नहीं होता, बच्चा मैच्योर होता है आपका एडोलेसेंस के लास्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा, फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 ईयर, 2 साल से 8 साल तक के बच्चे, ठीक है, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। ठीक है, उनके अंदर पहला गामिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा हमारा संज्ञानात्मक विकास। अब कौन सा यहाँ पर और ऐड होना है, ठीक है, तो यहाँ पर और ऐड होना है हमारा भाषाई विकास, या थर्ड हमारा हो जाएगा लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इमोशनल सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। यहाँ पर एक बच्चे के संवेगात्मक और हमारा सामाजिक विकास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। पहला हमारा है बिटवीन 2 and 6 मंथ, प्रारंभ के 2 साल 2 महीने से लेकर 6 महीने तक इन्फेंट नवजात बालक एक्सप्रेस फीलिंग सच एज एंगर, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है गुस्सों के साथ में, ठीक है, सैडनेस दुखी होने के साथ में, सरप्राइज आश्चर्यजनक से चौंकने के साथ में, या भय के साथ में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चे की बात जब हम करते हैं, जब बच्चा बेबी इन्फेंट रहता है तो उसके पास 3 इमोशंस हमारे मेन रहते हैं। पहला हमारा फियर, दूसरा हमारा एंगर, तीसरा हमारा लव और अफेक्शन। ठीक है, सेकेंड हमारा बेबी कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एनी वे अंटिल 1 ईयर ऑफ एज। ये दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि बच्चा 1 साल तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो बच्चा आराम से एक्सप्रेस कर लेता है अपनी चीज़ों को, ठीक है, वो, तो ये हमारा सेकंड वाला रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा टॉडलर यूजुअली एंटर अनदर इमोशनली रॉकी टाइम बिटवीन द एज ऑफ 15 to 18 मंथ, कि जो हमारा नवजात बालक होता है, हमारा शैशवावस्था का बालक होता है, ठीक है, वो इमोशनल, जो उसका एक इमोशनल पीरियड होता है 15 से 18 महीने का, जहाँ पर वो एंगर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फियर, हमारा इमोशन हो जाता है एक वहाँ पे एंगर, फियर, या हमारा लव और अफेक्शन। ठीक है, इस तरह के इमोशंस होते हैं, इनका भी डेवलपमेंट वहाँ पर होता रहता है। और ये हमारा थर्ड वाला भी यहाँ पे राइट रहेगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड है वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है किसी भी एज में। ठीक है, 2 साल से 6 महीने 2 महीने से 6 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर सकता है, और जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे बता सकता है। अगला हमारा रहेगा, थ्रू विच प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग एडोलेसेंस। मतलब यहाँ पर कौन सा सामाजिकरण का एक अभिकरण है जो किशोरावस्था में, ठीक है, सामाजिकरण को आगे बढ़ाता है। फैमिली ओरिएंटेशन, परिवार के द्वारा, स्कूल सिस्टम, विद्यालय के द्वारा, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, साथी संगियों के ग्रुप के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि किशोर के सामाजिकरण में ये तीनों जो ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परिवार भी, स्कूल भी, और उनके जो पीयर ग्रुप होता है, जो उनका संगी साथी का ग्रुप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड विद ई लर्निंग इज यूज टू क्रिएट ए हाइब्रिड अप्रोच ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड। यहाँ पर बात हो रही है कि ट्रेडिशनल, मतलब जो फेस टू फेस टीचिंग होती है हमारी क्लासरूम में, और उसके साथ में ई लर्निंग को मिक्स कर देना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मिश्रित अधिगम। ठीक है, डिस्टेंस वाला आपको मालूम है, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो हमारी डिस्टेंस लर्निंग होती है। और जब हम बात करते हैं सिंक्रोनस लर्निंग की, ठीक है, सिंक्रोनस लर्निंग में क्या होता है, ये रियल टाइम टीचिंग होती है। ठीक है, ये होती है आपकी रियल टाइम टीचिंग। मतलब यहाँ पर बात होती है जब हमारा लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है, वो हमारा लाइव जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होती है, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों एक साथ में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिंक्रोनस।
सिंक्रोनस में क्या होता है, रियल टाइम टीचिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मान सकते हैं। यहाँ पे 2 वे मेथड होता है, यहाँ पर हमारा, यहाँ पे 1 वे मेथड की बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं असिंक्रोनस की, तो यहाँ पर जो टीचिंग है हमारी वो रियल टाइम टीचिंग नहीं होती। रियल टाइम टीचिंग क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपके होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं दीक्षा और स्वयं ऐप की, जो कि यूजीसी और एमएचआरडी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उन पे क्या होता है, लेक्चर आपका अपलोड रहता है, आप उनको कभी भी किसी भी टाइम जाकर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो रियल टाइम में नहीं होते। यहाँ पर पॉडकास्ट की बात कर सकते हैं हम, ईमेल की बात कर सकते हैं हम, एमएमएस की बात कर सकते हैं, यहाँ पर मैसेज की बात कर सकते हैं, ब्लॉग्स की बात कर सकते हैं, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन कंटिन्यू वे में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली ए पार्ट ऑफ, यहाँ पर बात हो रही यहाँ पर जो हमारा प्रत्यय निर्माण है या जो हमारा संप्रत्यय है, ठीक है, ये हमारे डेवलपमेंट में किसका मेन पार्ट है? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, फोर्थ हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये हमारा है बौद्धिक या मानसिक विकास। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है ये किसका? ये हमारा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको चाहे हम इंटेलेक्चुअल बोल लें, या इसको हम कॉग्निटिव बोल लें, या इसको हम मेंटल बोल लें, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है हमारा वो मेंटल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ये जो हमारी मानसिक या मेंटल ऑपरेशन है उसका हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का पार्ट कौन सा नहीं है? लैंग्वेज, भाषा संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है, ठीक है। रीजनिंग, तर्क करना संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है आपका। थॉट संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है आपका, ठीक है। विजन जो हमारा दृश्य या दृष्टि वो हमारा संज्ञानात्मक विकास का पार्ट ना होकर वो हमारा शारीरिक विकास का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, विजन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तब तक के लिए थैंक यू।